Hello friends, this is Chandar Prakash, KBC सेक्शन करोड़पति एंड होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं रीसेंट करंट अफेयर्स आपको कवर करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि केबीसी का नया सीज़न यानी केबीसी 18 10 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है फ्रेंड्स केबीसी में। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक मुग़ल हिस्ट्री पे भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। एक हिस्ट्री पे मैंने पहले वीडियो लाई थी, वो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वो भी आप ज़रूर देखना क्योंकि हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है केबीसी में। मगर आज की वीडियो में मैं आपसे करंट अफेयर्स जितने भी रिसेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको कवर करवाऊँगा फ्रेंड्स। इससे पहले कि आज की वीडियो मैं शुरू करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दिया है। जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं केबीसी की वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और जितने भी नोट्स होंगे वो भी मिल जाएंगे। और एक दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे ये आता है कि सर केबीसी फास्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल कब से आ रही है। तो अभी मैं बता दूं आपको 20-25 दिन ही हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और ये कॉल अक्टूबर नवंबर तक आती है। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आई होप कि आप सबको केबीसी फास्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल आ जाए। और आप में से किसी को कॉल आती है तो आप मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी डिटेल को पब्लिश नहीं किया जाएगा, मैं किसी को आपकी डिटेल नहीं बताऊंगा और जो भी मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी मैं करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ है वो एक बिल को लेके है और इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल 2026। बेसिकली ये क्या है कि गवर्नमेंट वंदे मातरम को नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में ऐड करना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी इंसान वंदे मातरम को इंसल्ट करेगा तो उसे 3 साल की सज़ा होगी। आपको मैं बता दूं, नेशनल ऑनर्स एक्ट में नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग पहले से ही हैं, मगर क्योंकि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इसमें नहीं था तो इसे ऐड करने के लिए गवर्नमेंट अभी ये बिल लेके आई है। और जो जल्दी ही ये एक्ट बन जाएगा और जब ये एक्ट बनेगा तो अगर आप वंदे मातरम की इंसल्ट करते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वंदे मातरम गाने से रोकता है तो उसे 3 साल की सज़ा होगी फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग आपको केबीसी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली में नेशनल ऑनर्स एक्ट में इसमें से क्या ऐड किया गया है जिसके इंसल्ट करने पे आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम या नेशनल फ्लैग। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम और नेशनल फ्लैग इसमें पहले से ही ऐड थे, बट रिसेंटली में नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है उसे इसमें रिसेंटली ऐड किया जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, अभी बिल प्रेजेंट किया है, बट बहुत जल्दी ये एक्ट बन जाएगा और ये नेशनल ऑनर्स एक्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर है प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया विजिट को लेके। आपको याद ही होगा कि इसी महीने के स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पे गए थे। जहाँ तक मैं बात करूँ इंडोनेशिया दौरे को लेके, तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला जिसका नाम था बिंतैंग अदिपूर्णा। ये इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो केबीसी में इसके रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिंतैंग अदिपूर्णा किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी को मिला था। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे को लेके आपको एक बात और याद रखनी है कि एक हिंदू मंदिर में भी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी और इस हिंदू मंदिर का नाम था प्रम्बनन टेम्पल, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको इस टेम्पल का नाम भी याद रखना है क्योंकि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रम्बनन टेम्पल जहाँ भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया था वो किस देश में है। तो आपको इसका नाम याद रखना है प्रम्बनन टेम्पल और आपको ये याद रखना है कि ये इंडोनेशिया में है। और फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि इंडोनेशिया के बाद मोदी जी गए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद गए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक इनके स्वागत के लिए एक ट्रेडिशनल वहाँ डांस किया गया जिसका नाम है हाक्का। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये हाक्का डांस है और इसको माओरी कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है न्यूजीलैंड की वो परफॉर्म करती है और मोदी जी के स्वागत में ये हाक्का डांस वहाँ किया गया। आपको हाक्का डांस की एक शायद इमेज दिखाई जा सकती है केबीसी में। आपको याद रखना है कि ये हाक्का डांस है और ये न्यूजीलैंड में किया जाता है और इससे माओरी कम्युनिटी जो कि वहाँ की एक
इंडिजीनियस कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है। सब बढ़ते हैं आगे और अगली खबर रिलेटेड है भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट को लेके। स्काई रूट भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी बनी है जिसने सक्सेसफुली अपना रॉकेट स्पेस में भेजा है। और इस रॉकेट का भी आपको नाम याद रखना है फ्रेंड्स। इस रॉकेट का नाम था विक्रम 1 और ये स्काई रूट ने भेजा है। और स्काई रूट हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है, भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने सक्सेसफुली रॉकेट स्पेस में भेजा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से कुछ खेल जगत की खबरें भी कवर कर लेते हैं। इसमें पहली खबर है भारत की महिलाओं की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, वो भी लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में। भारत की महिलाओं ने 370 रन से इंग्लैंड की महिलाओं को टेस्ट क्रिकेट में हरा दिया। एक ही टेस्ट मैच खेला जाना था और इसमें भारत की महिलाओं ने 370 रन से विजय प्राप्त की। और आपको एक नाम बहुत अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स, और इस पे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस हैं। और ये नाम है जस्सिका भाटिया। जस्सिका भाटिया ने इस टेस्ट में 113 रनों की पारी खेली और वो भारत की पहली ऐसी महिला टेस्ट क्रिकेटर बनी जिन्होंने इंग्लैंड में शतक लगाया। ओवरऑल नहीं लगाया, इंग्लैंड में जाके शतक लगाने वाली वो पहली महिला टेस्ट क्रिकेटर बनी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। इस पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंग्लैंड में किसी टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे: स्मृति मंदना, जस्सिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर या जेमिमा रॉड्रिक्स। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जस्सिका भाटिया पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं भारत की जिन्होंने इंग्लैंड के में किसी टेस्ट मैच में शतक लगाया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जस्सिका भाटिया। इन्होंने 113 रनों की पारी खेली थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसे नोट कर लेना फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं फीफा वर्ल्ड कप की खबरों की ओर। फीफा वर्ल्ड कप जैसा कि आपको पता ही है कि रिसेंटली स्पेन ने जीत लिया अर्जेंटीना को हरा के। और फीफा वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है: गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव। आपको ये याद रखना है कि गोल्डन बूट किसने जीता और गोल्डन ग्लव किसने जीता। जहाँ तक मैं बात करूँ गोल्डन बूट की, तो गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किए होते हैं। और ये इस बार 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में मिला काइल इम्बाप्पे को, जो कि फ्रांस के फुटबॉलर थे और इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल किए। अगर मैं बात करूँ गोल्डन ग्लव की, तो ये मिला स्पेन के उनाई सिमन को, जिन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में। तो आपको ये दोनों फुटबॉलरों का नाम याद रखना है। ये थे कुछ रिसेंट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं केबीसी की वो मिल सके। जितने भी नोट्स वगैरह होंगे वो मैं वहाँ शेयर कर दूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे। और ये करंट अफेयर्स आप अच्छे से कवर कर लेना। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन्हें अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आप केबीसी का कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं फ्रेंड्स। और मैं बहुत जल्दी अभी आपके लिए मुग़ल हिस्ट्री पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, यू कैन कमेंट बिलो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।